some basic pathologies related to parathyroid and thyroid glands. तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो थायराइड डिजीज़ के बारे में बात करें तो हाइपर और हाइपो से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और मैनी डिफरेंट कॉजेज होते हैं इनकी इनिशिएशन की वजह से। कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं आइडेंटिफाई करा सकते। सो व्हेन विल कम अक्रॉस एंटायर लेक्चर वील गेट टू नो अबाउट दिस। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? ये ऑटो इम्यून होगा तो हमारे पास ग्रेव डिजीज कहलाएगा, अगर इन्फेक्टिव होगा तो डीक्वेवरिन थायरोइडाइटिस हो जाएगा। दिस डज नॉट कम अ लॉट इन योर एग्जाम्स बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू शुड नो दिस। नियोप्लास्टिक होगा तो टॉक्सिक एडिनोमा हो जाएगा, और आइट्रोजेनिक विच मीन्स the drugs such as amiodarone और lithium जो है also from overacting hypothyroidism। तो ये बेसिक हमारे पास क्लासिफिकेशन समझने इसको हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉजेज की। हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स बहुत अच्छा, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म को हम उनके सिम्टम्स की मदद से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होगा तो वेट लॉस और इंक्रीज एपेटाइट आपको नजर आएगी, हीट इंटॉलरेंस, स्वेटिंग, डायरिया, ट्रेमा, साइकोसिस, इचिंग एंड ओलिगोमेनोरिया आपको नजर आएगा इन फीमेल्स। मोर ओवर अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म के साइंस के बारे में देखें, सो यू कैन क्लियरली सी दिस पिक्चर, आपको इंक्रीज पल्स रेट मिलेगा, you can see this goiter that is present in the patients. These are clear pictures of extreme severe hypothyroidism, जिन लोगों को goiter nodules आपको नजर आ रहे हैं, lid retraction दिखेगी, बहुत हेयर थिनिंग होगी, palmar erythema यानी हथेली जिसे हम कहते हैं, हमें ये लाल लाल नजर आएगी जिसको हम palmar erythema कहते हैं। atrial fibrillation is related to heart। ग्रेव डिजीज इज अगेन अ डिजीज जिसमें हम थायरोटॉक्सिकोसिस हमें नज़र आता है, अगेन इट इज़ अ साइन ऑफ सिवियर हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें हमें एक्सोप्थैल्मोस नज़र आता है, ऑप्थैल्मोप्लेजिया नज़र आएगा, लिट लैग नज़र आएगा, लिट रिट्रैक्शन। तो ये जब आप अपने थर्ड ईयर में आएंगे ये तमाम चीज़ें आपको पता चलेंगी कि ये क्या होता है। प्रीट्रिबियल मिक्सोडीमा, यू कैन सी दिस प्रीट्रिबियल मिक्सोडीमा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। थायराइड एक्रोपैची, आपको जो फिंगर्स हैं पेशेंट्स की, आपको ये इस तरह थोड़ी थोड़ी सी स्वेल्ड अप नज़र आती हैं, जिसको हम थायराइड एक्रोपैची कहते हैं, और दिस इज द क्लासिकल साइन ऑफ पीएचडी जिसको हम एक्सोप्थैल्मस कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वाइवा के अंदर आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर के बाद आपको जब साइंस पूछे जाते हैं ग्रेव्स डिजीज के, तो वो आपको ये बहुत ज़रूरी होता है बताना। डायग्नोसिस, हर चीज़ का हम सबसे पहले सीरम लेवल चेक करते हैं, TSH फ्री, T3 T4 जो है ये मैनेजमेंट में आ जाता है। सो देयर माइट बी सम एग्जामिनर एक्सटर्नल हिम हु माइट आस्क क्योंकि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म का, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हमें अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, आइसोटोप स्कैन हो सकता है, यू कैन सी इट लाइक दिस। अगर हाइपर एक्टिविटी होगी तो आपको इस तरह नज़र आएगी। थायराइड एंड ऑटो एंटीबॉडीज़ आप चेक कर सकते हैं, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ आप चेक कर सकते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट में आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, इंक्रीज TSH T4, ये तमाम डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिसकी मदद से हम बेसिक कॉज को आइडेंटिफाई करा सकते हैं। अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, वी विल हैव अनदर लेक्चर ऑन दिस। I'll just you can just visualize it and see what are the basic things. हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑटो इम्यून अगर होगा तो वो हम हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस कहते हैं। सो यू माइट कम अक्रॉस दिस टर्म इन योर बेसिक यूज, तो यू इन योर आपको पढ़ाया गया होगा आपकी पैथोलॉजी के अंदर इसके बारे में डिटेल में। तो ऑटो इम्यून कॉजेज में हमारे पास हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस आ जाता है, प्राइमरी मिक्सोडीमा आ जाता है जिसमें हम प्राइमरी एट्रोफिक हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। डायरी में हमारे पास आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है, आयोट्रोजेनिक कंडीशंस होंगी और कंजेनिटल डिजीजेस उसकी वजह से। अगेन मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि हाइपोथायरॉयडिज्म को हम हाइपरथायरॉयडिज्म से उसके सिम्टम्स की बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो रादर देन गोइंग इनटू द मेजर वंस, वहाँ पे हीट टॉलरेंस थी, यहाँ पे हम कोल्ड इंटॉलरेंस देखते हैं, वहाँ पे वेट लॉस था, यहाँ वेट गेन है, वहाँ पे हमें ओलिगोमेनोरिया दिखा था, यहाँ पे हमें मेनोरेजिया नज़र आएगा, होर्स वॉइस नज़र आएंगी, डिमेंशिया भी एसोसिएट किया गया है हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ। तो सिम्टम्स में आपको ये शायद बताना पड़ जाए वाइवा के अंदर, सो एटलीस्ट मेमोराइज सम ऑफ देम। हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन आपके पास ब्राडिकार्डिया, ड्राई स्किन, हेयर, एटेक्सिया, स्लो रिफ्लेक्सेस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, गोइटर हमने जैसे देखा था। तो गोइटर हमें हाइपर में भी नज़र आया था, हाइपो में भी नज़र आया, सो इट्स नॉट अ स्पेसिफिक साइन, ठीक है। अप्रॉक्सिमल मायोपैथी भी नज़र आती है। ट्रीटमेंट हमें लेवोथायरॉक्सिन के ज़रिए होता है, एंड इधर